आप देखिएगा एगो लड़का लड़की शादी करके भाग जाएगा सब। अब उसके बाद से लड़कियां पकड़ाएगी ना तो कोर्ट में आके क्या कर देगी, हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। अब आप बताइए किसी लड़की को कोई बहला फुसला के भागेगा कि चलो 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 भाग जाते हैं शादी कर लेते हैं? नहीं ना लेके भाग सकते हैं। ऐसे कोई लड़की को लेके भागेगा और देखो कौआ कौआ कौआ, अरे बहलाया फुसलाया किसको जाता है? जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो हमारा कानून कहता है कि देखिए समाज को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि सब पे कानून बराबर लगे, किसी पे थोड़ा सख्त कर दीजिए, किसी पे कम कर दीजिए। इसका मेन मकसद है हिंदुस्तान को अच्छा रखना, इसीलिए इसको लाया गया है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। देखिएगा लड़का लड़की अगर भाग जाएगा ना तो कोर्ट में लड़का का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा, लड़कियाँ जो कहेगी वो सही हो जाता है। इससे क्यों रखा गया इस चीज़ को? ये एक तरह से ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़्यादा अगर बराबर कर देंगे ना तो फिर समाज में एक डिसबैलेंस हो जाएगा। आप देखिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है इनका आता है अनुच्छेद 14, इसमें बड़ा कंफ्यूजन, ध्यान रखिएगा यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछता है। इसमें दो तरह की बातें कही गई हैं। एक कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के आगे सब बराबर है। इसीलिए कानून पे देखेंगे ना एक पट्टी लगा रहता है, औरत पे तलवार ली रहती है, तराजू, कहती है कि हमारे आंख पे पट्टी है। अब तुम आगे राष्ट्रपति हो कि चपरासी हो, ऊंचे जाति के हो, दलित हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कोई मतलब नहीं, गलती किया छपाक दे काट देंगे। यानी कानून के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। बिफोर का मतलब पीछे नहीं, बिफोर का मतलब सामने नहीं, देखते हैं अपोजिट मतलब सामने। तो कानून के सामने सब बराबर है। ये बातें सबसे पहले किसने किया था? एवी डेसी। एवी डेसी एक बहुत बड़े शास्त्री थे, उन्होंने ये बात को बताया था। ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा है कि एवी डेसी का सिद्धांत कौन है? तो कानून के समक्ष समानता। इसी को फॉलो किया गया ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कानून सबके लिए बराबर है, वहाँ की रानी के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए भी। लेकिन अमेरिका के लोगों ने कहा कि ये गलत है, कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई 5 साल का लड़का है, वो क्लास 5, मान लीजिए कोई क्लास 5 साल का लड़का है और कोई लड़का 20 साल का है, तो क्या एक ही कानून दोनों पे लागू कर देंगे? देखिए तो 5 साल के लड़के का टिकट ट्रेन में आधा लगता है और 20 साल के लड़के का टिकट पूरा लगता है। अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक दे इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट आप बहुत बड़े कानून के रक्षक बनते हैं, ये बताइए हम 20 साल के हैं तब वो भारत के नागरिक हो, बचो है तो वो भारत का, ओकरा आधा का है लग रहा है, हमरा का है पूरा लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही कहता है कि देखिए अमेरिका के संविधान में क्या कहा है, कानून का समान संरक्षण। यानी अगर आप बड़े हैं या छोटे हैं, अगर कोई गलती कर दिए हैं तो सजा आप दोनों को बराबर मिलेगी, लेकिन कुछ हद तक आपको अलग देखा जाएगा क्लासिफिकेशन के नाम पर। जैसे भारत में महिलाओं को फांसी नहीं लगी अभी तक, कुछ डिफ्रेंसिएशन करना ठीक है। ये क्यों ठीक है? क्योंकि समाज को एक बेहतरीन बना के रखने के लिए। आप देखिएगा एगो लड़का लड़की शादी करके भाग जाएगा सब। अब उसके बाद से लड़कियां पकड़ाएगी ना तो कोर्ट में आके क्या कर देगी, हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। अब आप बताइए किसी लड़की को कोई बहला फुसला के भागेगा कि चलो 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 भाग जाते हैं शादी कर लेते हैं? नहीं ना लेके भाग सकते हैं। ऐसे कोई लड़की को लेके भागेगा और देखो कौआ कौआ कौआ, अरे बहलाया फुसलाया किसको जाता है? जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो हमारा कानून कहता है कि देखिए समाज को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि सब पे कानून बराबर लगे, किसी पे थोड़ा सख्त कर दीजिए, किसी पे कम कर दीजिए। इसका मेन मकसद है हिंदुस्तान को अच्छा रखना, इसीलिए इसको लाया गया है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। देखिएगा लड़का लड़की अगर भाग जाएगा ना तो कोर्ट में लड़का का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा, लड़कियाँ जो कहेगी वो सही हो जाता है। इससे क्यों रखा गया इस चीज़ को? ये